हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज रहे 4:30 हो गई है मेरे दिन की शुरुआत। 5 मिनट बालकनी में खड़ी रही। सुबह का ठंडा ठंडा मौसम था, उसके मैंने मज़े लिए। दिन में अच्छी खासी गर्मी है, पर हाँ सुबह मौसम थोड़ा सा अच्छा रहता है, बढ़िया मौसम रहता है हमारे यहाँ पे। और उसके बाद मैंने पिया अपना 1 गिलास गर्म पानी। आजकल ज़्यादा गर्म पानी नहीं ले रही हूँ, पहले तो मैं 3-4 गिलास सुबह पी लेती थी, पर अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सुबह गर्म पानी पीने का मन नहीं करता। पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि 1 गिलास तो ज़रूर मैं सुबह गर्म पानी ले ही लूँ। बस उसके बाद जो है मैं लग गई हूँ अपने डेली के कामों में। सबसे पहले कर रही हूँ बालकनी की साफ़ सफाई। वैसे ज़्यादा नहीं करनी है, कल शाम को ही मैंने जो है बालकनी में झाड़ू पोछा दोनों कर दिए थे। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि काम टुकड़ों में बांट कर करना पड़ रहा है, तभी जो है सारा घर अच्छे से संभाल पा रही हूँ। तो कल शाम को ही मैंने बालकनी की साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि मुझे ऐसे था कि बालकनी में साफ़ सफाई का जो टाइम मैं देती हूँ वो टाइम आज मुझे और घर के किसी कोने को देना है, सफाई करनी है, मतलब घर के किसी कोने की। तो बस जी बालकनी की साफ़ सफाई कर दी है और उसके बाद मेन गेट पे यहाँ पे सीढ़ियों वगैरह में झाड़ू लगा दिए। और उसके बाद आ गई थी मैं छत पे, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है पंछियों के लिए पानी। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 5:30 बज रहे हैं। अच्छा खासा दिन निकल आया है। वैसे तो मैं डेली तो सुबह गर्म पानी पी के और अंधेरे में ही आ जाती हूँ छत पे वॉक करने के लिए, पर कल मेरे साथ हो गया एक बहुत ही मज़ेदार सा हादसा। मैं छत पे गई वॉक करने के लिए और वहाँ बैठा था बंदर। अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, मैं बिल्कुल उसके पास चली गई और फिर मैं डर गई एकदम उसको देख के, और वो भी मेरे पीछे भागा और मैं चिल्ला के नीचे भागी। तो इस चक्कर में फिर मैंने आज सोच लिया कि नहीं, अब थोड़ा सा जब उजाला हो जाएगा तभी मैं वॉक करने जाऊंगी, और उससे पहले जो मेरे डेली के काम है वो मैं कर लिया करूंगी। तो इसी वजह से आज मैं थोड़ा सा लेट गई थी, और 6:30 बजे तक मेरा जो है घूमने का काम हो गया था। उसके बाद आ गई मैं थोड़ा सा आज ये पीछे की तरफ साफ़ सफाई करने में, क्योंकि वही है, इतना बड़ा घर है। एक दिन में तो जैसे मैंने बताया था कि घर साफ़ हो ही नहीं सकता, मेरा घर इतना बड़ा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कभी किसी कोने की साफ़ सफाई कर लूँ, कभी किसी कोने की साफ़ सफाई कर लूँ। और धूल मिट्टी तो इतनी आ जाती है, डेली आंधी चलती है, तो बस इतनी धूल मिट्टी आके इकट्ठी हो जाती है कि चाहे कितना भी साफ़ सफाई कर लो, लगता नहीं है कि साफ़ सफाई हुई है। पर करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि घर है और जहाँ घर है तो वहाँ साफ़ सफाई भी ज़रूरी होती है करनी। तो आज मैंने पूरा जो ये इसको हम पायतन बोलते हैं हमारी भाषा में, तो पूरे पायतन पे तो मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, सिर्फ ऊपर के पायतन पे लगाई है। नीचे वाले पायतन पे मैं कल लगाऊंगी। और इधर जो है मेरे जेठ जी के बेटे आए हुए थे पानी लेने के लिए कुंड से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया राजस्थान है तो आंधी भी पूरी चलती है और पानी बिजली सबकी किल्लत रहती है। तो पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रखी है आजकल। तो बस पानी जो है, पर हाँ हमारे यहाँ पे अच्छा काम ये है पानी का कि हम पीने का पानी जो है ना इस कुंड में इकट्ठा करते हैं, तो हमें जो है पानी की इतनी किल्लत झेलनी नहीं पड़ती। तो वो लेने आए थे पानी सुबह सुबह। तो बस जी पीछे की मैंने साफ़ सफाई कर दी है, और उसके बाद यहाँ बाहर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो रही थी, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। और फ्रंट वाली बालकनी में तो आज इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई मुझे करनी नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कल शाम को ही मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था वहाँ पे। तो पीछे वाली बालकनी में मैंने साफ़ सफाई की। और हाँ जी, अब जब भी मैं इस तरह के मॉर्निंग रूटीन दिखाती हूँ, मैं अपनी साफ़ सफाई वाले व्लॉग दिखाती हूँ ना, तो 1-2 सब्सक्राइबर्स के कमेंट आते हैं कि तुम्हारे व्लॉग में सिर्फ साफ़ सफाई देखने को मिलती है, कुछ नया दिखाया करो। तो जी मेरे हिसाब से जो होम मेकर्स होती है, जो हाउसवाइफ होती है, वो पूरा दिन में यही काम करती है जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके अलावा कुछ नया मैं क्या ही दिखाऊँ, मुझे समझ में नहीं आता। और रही बात मैं एक ही चीज़ दिखाती हूँ, तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, उनको यही देखना पसंद है, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं मोस्टली जो है हाउसवाइफ ही हैं, और वो भी वही काम करती है डेली में जो मैं करती हूँ। और जब वो मुझे जल्दी उठकर काम करता हुआ देखती है ना, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और ये बात वो मुझे बताती भी है, जब मैं कॉल आते हैं ना उनके, तो वो मुझे बताती भी है कि दीदी आपको देखकर हमने जल्दी उठना शुरू कर दिया, अब हमारे काम बड़े जल्दी हो जाते हैं। पहले तो हम सोचते ही रहते थे जल्दी उठे, पर जब आपके व्लॉग देखते हैं ऐसे सोचते हैं कि देखो ये भी तो जल्दी उठ के अपने घर के सारे काम कर रही है, तो फिर आपको देख के हमने भी जल्दी उठना शुरू कर दिया और अब हमारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब एक सब्सक्राइबर ने तो ये तक कहा कि दीदी पहले मैं सिलाई किया करती थी, मैंने सिलाई बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था। और वो टाइम इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रही थी।
पर जब से मैंने आपके व्लॉग देखना शुरू किया, आपके व्लॉग देख के मैं जल्दी उठती हूँ और अब मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है और दिन में जो है मैं सिलाई का मैंने वापस से शुरू कर दिया है अपना काम। अच्छा, किसी ने ये कमेंट भी किया था, उस कमेंट को मुझे पढ़ के बहुत हंसी आई थी कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी समझदार लगती हो तो ये घर पे मेड वाला काम क्यों करती हो, थोड़ा और पढ़ के कुछ अच्छा काम कर लो। तो डियर एक बात बताऊं, ये सोच जो है शायद मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लोगों की ही सोच है। आपने शायद पढ़ा नहीं होगा पर यूएस में पता है क्या है, यूएस में मेड नहीं होती। यूएस में सब लोग जो है अपने घर का काम खुद ही करते हैं क्योंकि वहाँ पे मेड इतनी महंगी होती हैं और वो ना ही डेली आती है। जैसे हमारे भारत में तो ऐसा है ना कि आप डेली हाउस हेल्पर आएगी, वो डेली आपके घर का काम करेगी। वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होता। वहाँ पे मेड आप हायर कर ही नहीं सकते क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सैलरी लेते हैं। और वहाँ पे ये जो काम होता है जिसको हम बहुत ही छोटा काम समझते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे इस काम को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी इज्जत एक अगर कोई ऑफिस में जाके कोई लेडीज़ काम कर रही है ना, तो उनको, और जो घर का काम कर रही है आपके घर आके 1 घंटे काम करके जा रही है ना, तो दोनों को इक्वल रखा जाता है। वहाँ ये नहीं होता कि ये काम छोटा है ये काम बड़ा है। और इसी सोच की वजह से मुझे लग रहा है कि हमारा देश आज भी पिछड़ा हुआ है कि जहाँ पे ये सोचा जाता है कि जो घर का काम करती है ना वो छोटा काम होता है और जो बाहर निकल के काम कर रही है वो बड़ा काम होता है। तो जी काम दोनों ही बराबर है। हम घर पे रह के और जो बाहर काम करने जा रहे हैं तो हम उनकी जिम्मेदारियां उठा रही हैं अपने कंधों पे, चाहे वो बच्चे हों चाहे घर के जेंट्स हों। तो अगर हम उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा उनको खाना दे रहे हैं, अच्छा उनको घर का अच्छा माहौल दे रहे हैं, अच्छी साफ़ सफाई हम उनके लिए कर रहे हैं, तो ये काम भी कोई छोटा काम नहीं है। ठीक है, तो जिसने भी कमेंट किया था कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर लेती, तो जी मैं मेरे काम से बहुत खुश हूँ और मैंने खुद ये चूज़ किया है। ठीक है, मुझे किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी है कि नहीं तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। आज तो झटपट डबल स्पीड से मैंने सारे काम निपटाए हैं क्योंकि अभी आने वाले हैं बच्चे। हाँ जी, आज बच्चे वापस आ रहे हैं। 4 दिन भी मुझे 40 दिन के बराबर लग रहे थे बच्चों के बिना। घर बिल्कुल सुना सुना सा हो गया है, पर फाइनली आज बच्चे आ गए हैं घर पे। और ये लोग भी सुबह जल्दी ही निकल गए थे वहाँ से। सुबह 4 बजे की इनकी ट्रेन थी और अभी टाइम हो रहा है करीबन 10:30 बज रहे हैं, बच्चे पहुँच गए हैं। और मैंने इसी चक्कर में आज जल्दी काम निपटा लिया था क्योंकि मुझे पता था आते ही जो है इनकी बातों का पिटारा शुरू हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जब कहीं से बाहर से आते हैं ना तो उनको ऐसे रहता है कि जो जो हमने किया, क्या मस्ती करी, वो आके बताएंगे। तो बस दोनों बहनें जो है मेरे हाथ ही पीछे पड़ी हुई है, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ ना मेरे पीछे पीछे घूम रही है और अपनी बातें बता रही है कि इन्होंने क्या क्या मस्ती करी। बच्चे मिठाई लेकर आए थे तो बस मिठाई को लगा दिया है मैंने फ्रिज में। और आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया था क्योंकि मैं और हस्बैंड तो फ्रूटी खाते हैं। बच्चों ने भी ट्रेन में हल्का फुल्का सा खा लिया था कुछ, तो मैं यहाँ पे अब सीधा खाना ही बना रही हूँ। मैंने कहा अगर नाश्ता करेंगे तो फिर बच्चे खाना लेट खाएंगे, तो इस चक्कर में जो है मैंने और अब सीधा खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में आज मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी और एक आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। अरबी की सब्ज़ी मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ। कुछ लोग तो अरबी को पहले उबाल लेते हैं, पर मैंने यहाँ पे अरबी को पहले छील लिया था। और जब अरबी को छीला था ना तो मैंने हाथ में हल्का सा ऑयल लगा लिया था। इससे जो है अरबी को जब छीलते हैं ना खुजली नहीं होती। बस फिर सीधा अरबी को जो है ना बेसिक मसाले डाल के कुकर में छौंक दिया है और इस तरह से ये सिंपल सी अरबी की सब्ज़ी बनती है पर बड़ी टेस्टी लगती है। कोई लहसुन प्याज इसमें कुछ भी नहीं डाला है। साथ में मैंने बनाई है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। मतलब भरवा शिमला मिर्च भी बहुत लोग बनाते हैं पर कई बार मतलब भरवा शिमला मिर्च में थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा लगता है, ऑयल भी एक्स्ट्रा लगता है। तो इस तरीके से सूखी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना लो, टेस्टी बनती है। जिसका भी शिमला मिर्च खाने का मन हो तो आज मैंने ये 2 सब्ज़ियाँ बनाई है। तो बस रोटियाँ भी मैंने बना के रख दी। आज खाना मैंने जल्दी ही बना लिया था जैसे मैंने बताया, क्योंकि बच्चों ने भी नाश्ता नहीं किया था और हम लोगों ने भी नाश्ता नहीं किया था। और बस उसके बाद ये कुछ फ्रूट और सब्जियां आई थी, इनको धोकर मैंने लगा दिया है फ्रिज में। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 12 बज रहे हैं। 12 बजे तक मेरा सारा काम हो गया है। खाना वाना हो गया है हमारा। अब करूंगी थोड़ी देर रेस्ट। मैं भी रेस्ट करूंगी क्योंकि सुबह की जल्दी उठी हुई हूँ और बच्चे भी सुबह के जल्दी निकले हुए हैं, तो उनको भी थोड़ी देर सुलाऊंगी। और ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करूंगी। पर ब्लॉग एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ध्यान आ गई थी, मैंने कहा ये भी मैं शेयर कर देती हूँ। मैंने काफ़ी दिन पहले और व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है ना
और ये नाइटी लगाई थी, ये मैंने स्टेटस पे लगाई थी इस तरह की काफ्तान वाली नाइटी। तो उस टाइम मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आई थी कि दीदी ये नाइटी हमें लेनी है, किस तरीके की है, कपड़ा कैसा है, फैब्रिक कैसा है, अच्छा है या नहीं है। ये हमारी शॉप की है, मतलब ये इस तरह का रेडीमेड का काम भी जो है अभी स्टार्ट किया है, जिसमें नाइट सूट, नाइटी इस तरह का मिल जाएगा। कोड सेट मैंने आप लोगों को दिखाया ही था, अभी कुछ दिन पहले एक ब्लॉग में दिखाया था, और ये नाइटी भी। और वैसे ये नाइटी जो है स्पेशली मैंने अपने हिसाब से ही मंगवाई थी। मैंने कहा अगर मुझे जिस तरह से जरूरत है, मैंने कहा क्या पता किसी और को भी चाहिए हो। ये इस तरह की जो काफ्तान वाली नाइटी है ना, मैंने ऑनलाइन सारे देख मारी थी पर मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने मीशो पे देख ली थी, अमेजोन पे देख ली थी, सब जगह देख ली। मीशो पे मिल रही थी ये काफ्तान वाली नाइटी, पर वो कपड़ा मिल रहा था वो नहीं होता साटिन का कपड़ा, जो मतलब चमकीला सा होता है, गर्मियों में जो बिल्कुल पहन नहीं सकते, वैसा वाला मिल रहा था। बाकी सिंपल नाइटी में तो मिल रहा था, कॉटन में भी मिल रही थी, होजरी में भी मिल रही थी, रेयन में भी मिल रही थी, पर ये काफ्तान स्टाइल में नहीं मिल रही थी, मतलब बढ़िया कपड़े में। तो फिर मैंने ये अपने हिसाब से मैंने मंगवाए थे 2-4 पीस। मैंने कहा मुझे अच्छे लगेंगे और अगर किसी और को भी मतलब लेना होगा तो ले पाओगे। और अच्छे लगते हैं इस तरह के, मतलब ये जो नाइटी होती है ना, पहनने में थोड़ी स्टाइलिश सी लगती है। और मुझे नाइटी जैसे मैं पहनती भी हूँ, और हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। मैंने यहाँ लोकल मार्केट से भी जो पता करा था, मैंने कहा इस तरह की मिल जाए तो, पर हमारे यहाँ पे बहुत महंगी मिलती है। इस तरह की तो मिलती ही नहीं है, सिंपल वाली मिलती है। ये जो मैं पहनती हूँ, ये जैसे मैंने ली थी, ये है स्टेफी की, ये स्टेफी ब्रांड की नाइटी जो है मैंने ली थी जब गर्मियां शुरू हुई थी, तब मैंने खरीदी थी। और ये नाइटी मुझे मिली थी 1100 रुपये में, मतलब 1100 रुपये की जो है नाइटीज हमारे यहाँ पे मिलती है। और कपड़ा भी ये देखो, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है, ट्रांसपेरेंट सा फैब्रिक है। जबकि अभी गर्मियाँ शुरू हुई थी ना, तभी मैंने इसको लिया था, तो फैब्रिक भी इतना अच्छा नहीं था। तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, मैंने कहा कोई ढंग की नाइटी मिल जाए और थोड़ा कम रेट में मिल जाए, क्योंकि यार 1000 रुपये की नाइटी थोड़ा सा वो लगता है कि यार इतनी महंगी। तो फाइनली जो है फिर ये मिल गई थी। ये कोई हस्बैंड के जो फ्रेंड है ना उनका, और मैंने हाँ मतलब फैक्ट्री है उनकी, यही काम करते हैं वो लोग, बनाते हैं, होलसेल में मिलती है, मतलब एक एक पीस वहां से नहीं ले सकते, काफी सारे पीस लेने पड़ते हैं। वो तो हमारे जो है जानकार है ना, इसलिए हमें दे दिए उन्होंने। तो मैंने ये 5-7 पीस मंगवाए थे। मैंने कहा अगर मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगी आप लोगों के साथ भी। तो बढ़िया लगे मुझे, तो मैंने पहनना भी है, वॉश भी कर लिया। जो आज मैंने पहन रखी थी ना सुबह, उसको मैंने वॉश भी कर लिया था। और फैब्रिक भी अच्छा है, मतलब जैसा इसका है ना उसका उस हिसाब से तो इसका भी अच्छा है, और बिल्कुल सॉफ्ट है पहनने में। और ये है रेयन मिक्स है, मतलब रेयन और कॉटन मिक्स टाइप से है, अच्छा है, मतलब ठंडा फैब्रिक है, ऐसा नहीं है। और कलर प्रिंट भी काफी सुंदर है। तो एक तो जैसे मैंने सुबह पहन रखी थी वो थी, और ये मिल है 600 रुपये की, तो रेट भी कोई ज्यादा मुझे लग नहीं रहे। और इसके अलावा भी इसमें काफी सारे कलर प्रिंट मिल जाएंगे। ये देखो ये वाले कलर प्रिंट भी है। तो ये 4 पीस तो मैंने अपने लिए रखे हैं। मैंने कहा ऐसे 2 साल की जो है झंझट खत्म हो जाएगा, नाइटी मंगवानी नहीं पड़ेगी। तो ये 4 पीस तो मैंने अपने लिए रख लिए हैं। और बाकी अगर आपको किसी को लेनी हो तो आप जो है, अब मैं इसको बोल सकती हूँ कि हाँ बढ़िया है। उस टाइम आप लोग पूछ रहे थे, पर मैंने उस टाइम तक जो इसको वॉश करके नहीं देखा था, तो मुझे यही डाउट था। मैंने कहा कहीं सिकुड़ ना जाए, क्योंकि नाइटीज का क्या होता है कि एक बार पहनते हैं, वॉश करते हैं, फिर वो ऊपर चढ़ जाती है, फिर वो बन जाती है, कुर्ती बन जाती है, वो गंदी लगती है। नाइटी थोड़ी लंबी ही अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसा था पहले मैं पहन के वॉश करके देख लूँ, उसके बाद ही जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये भी अच्छी है, इसका भी कलर प्रिंट सुंदर है। और ये रेयन फैब्रिक में है। रेयन वैसे भी जो है ना गर्मियों में अच्छा रहता है। तो जिसको भी मेरी तरह नाइटीज इस तरह की पहननी पसंद है तो आप ले सकते हो, बढ़िया चीज़ है, ठीक है। बाकी अगर कलर प्रिंट आपको और देखने हो तो आप जो है मुझे व्हाट्सअप कर लेना, तो वहाँ पे कलर प्रिंट आपको और दिखा देंगे। ये जो 4 मैंने रखे हैं ना, वो तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। मैंने तो पहले ही रख लिए, मैंने कहा बाद में मेरे इससे आए ना आए, क्योंकि जो है ना इनकी काफ़ी सारी डिमांड है। फेसबुक नहीं, सॉरी फेसबुक पे क्या, मतलब हमारे घर पे भी मेरे जो जेठ जी की बेटियां आई हुई है ना, उन्होंने भी कहा था कि आंटी जी हमारे लिए भी मंगवा देना। तो ये इस तरह की है, बढ़िया लगती है, सुंदर है, अच्छी है। और इस गर्मी में ना इस तरह के ढीले डाले कपड़े ही अच्छे लगते हैं मेरे को। तो वो मैं पहन तो लेती हूँ पजामा टी शर्ट, पर मेरे को टम्मी पे है ना ऐसे वो
वो होता है ना क्या, रबड़ पजामे का, वो मेरे को सुहाता नहीं है, मेरे को इसी तरह की और यही अच्छी लगती है, ढीली डाली सी। वो भी पहनती हूँ, ये भी पहन लेती हूँ कभी कभी, पर अच्छी लग रही है। तो ये कुछ पीस है जो मैंने रखे हैं। और इसके अलावा हाँ, कोड सेट भी हमने मंगवाए थे, वो भी किसी सब्सक्राइबर की डिमांड पे ही मंगाए थे। ये रहा, ये कोड सेट भी आपको मिल जाएंगे। इसका भी फैब्रिक जो है ना रेयोन में है, और ये करीबन शायद 550 की रेंज में है। अच्छा है, एक मैंने भी रखा था अपने लिए, मैंने दिखाया भी था एक दिन आपको व्लॉग में। ये भी रेयोन फैब्रिक में है और इस तरह का है, अच्छा है। तो जिसको भी लेना हो आप जो है व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। ये देखो इस तरह का, तो ये कोड सेट मैंने रखा था। और ये कुछ नाइटीज मैंने रखी है, तो अब ये मैंने पहन के देख लिए, सिकुड़ नहीं रही है बिल्कुल से। तो ये कुछ नाइटीज मैंने रखी है और अब मैंने पहन के देख ली है, वॉश भी कर ली है, सिकुड़ नहीं रही है। तो अब मैं आपको कह सकती हूँ कि आप ले सकते हो, आपको कोई भी जो है ना इसमें। और बाकी आप सर्च कर लेना, मुझे नहीं लगता कि इससे कम रेट में आपको कहीं मिल जाएगी।